चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये 4 कहानियों का संग्रह है, यानी इसमें 4 छोटी छोटी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हैं, तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। पहली कहानी है आखिरी बेंच के साथी। राहुल और समीर स्कूल में हमेशा आखिरी बेंच पर बैठते थे। टीचर उन्हें शरारती जोड़ी कहते थे, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद दोनों अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने चले गए। सालों बाद राहुल ने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त समीर ही था। दोनों की आंखें भर आईं। समीर बोला, तू तो हमेशा आखिरी बेंच पर टॉपर से ज़्यादा होशियार था, अब मेरा पार्टनर बनेगा। दोस्ती ने उन्हें न सिर्फ मिलाया बल्कि बिजनेस पार्टनर भी बना दिया। तो कैसी लगी ये पहली कहानी? अगर अभी तक बने हुए हैं, कहानी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा। दूसरी कहानी झगड़े के बाद गले लगना। नेहा और पायल बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक छोटी सी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया और वे महीनों बात नहीं कर पाई। एक दिन पायल एक सड़क हादसे में घायल हो गई। जैसे ही नेहा को खबर मिली, वह अस्पताल दौड़ गई। पायल ने आंसू भरी आंखों से कहा, सोचा था तू मुझसे नाराज़ है, नहीं आएगी। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। दोस्ती नाराज़ होने के लिए नहीं, साथ देने के लिए होती है। उस पल उनका झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कैसी लगी ये दूसरी कहानी? चलिए सुनते हैं तीसरी कहानी। कहानी का नाम है मुश्किल वक्त का सहारा। आकाश और रोहन दोनों कॉलेज में रूममेट थे। रोहन का परिवार आर्थिक संकट में था, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। आकाश ने अपनी स्कॉलरशिप से आधा पैसा रोहन की मदद में दे दिया। सालों बाद रोहन एक बड़ा अफसर बन गया और आकाश बिजनेस कर रहा था। अब आकाश की कंपनी घाटे में गई तो मदद के लिए सबसे पहले रोहन ही आया और बोला, दोस्ती का हिसाब कभी बराबर नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। दोनों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। कैसी लगी ये तीसरी कहानी? चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर, जिसका नाम है वो अधूरी चिट्ठी। चलिए जानते हैं चिट्ठी में क्या था। स्कूल में सिया और काव्या एक दूसरे को चिट्ठियों में बात लिखा करती थीं। 12वीं के बाद काव्या शहर छोड़ गई। सालों बाद सिया को अपनी पुरानी किताब में एक अधूरी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, दोस्ती अगर सच्ची हो तो दूरी मायने नहीं रखती। सिया ने सोशल मीडिया पर वही लाइन पोस्ट कर दी। उसी शाम मैसेज आया, याद है ये लाइन किसकी है? भेजने वाली काव्या थी। दोनों हंस पड़ी और तय किया कि अब दूरी कभी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आएगी। कैसी लगी ये चौथी कहानी? ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि सच्ची दोस्ती में नाराज़गी, दूरी या मुश्किलें मायने नहीं रखती। आखिर में दोस्ती जीत ही जाती है। अभी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।